हे एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बनाएंगे ये बेबी बूटी। देखिए ये काफ़ी सुंदर लगती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बूटी ये इस तरीके से दिख रही है। तो फिर चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इसमें 35 पत्ते डाल लिए हैं। तो देखिए अब क्या करना है, पहला फंदा स्लिप किया इस तरीके से, एक फंदा उल्टा बनाया यहाँ पे देखिए। इसके बाद थ्रेड को इस तरीके से डालिए। मैं यहाँ पे ये यार्न ओवर मेथड यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो इंक्रीज़ करने के लिए। फिर हम 15 फंदे उल्टे बनाएंगे। देखिए 1 14 और ये 15। तो अब क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से देखिए यार्न ओवर किया, एक फंदा उल्टा बनाया, अगेन यार्न ओवर करेंगे इस तरीके से। ये देखिए यार्न ओवर किया। अब 15 फंदे हम फिर से उल्टे बनाएंगे। यहाँ पर देखिए हमने 15 फंदे उल्टे बना लिए। अब क्या करना है, थ्रेड को इस तरीके से रैप कीजिए, मतलब यार्न ओवर, और दोनों फंदे हम उल्टे ही बना देंगे। ये देखिए बैक साइड, ये हमारी फर्स्ट रो थी। बैक साइड में देखिए क्या करना है, पहला फंदा स्लिप किया, एक फंदा उल्टा बनाया। अब यहाँ पे देखिए ये जो यार्न ओवर वाला फंदा है, इसको क्या करना है, इसको हम बैक साइड से नेडल डालकर बनाएंगे। तो बैक साइड से नेडल डालकर बनाने से क्या होता है, इसमें जाली नहीं बनती है। तो जब तक हमें दूसरा यार्न ओवर नहीं मिल जाता है तब तक हम इसको ऐसे ही उल्टे बनाते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें नेक्स्ट यार्न ओवर मिला हुआ है ये वाला, इसको भी बैक साइड से नेडल डालकर हम उल्टा ही बना देंगे। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जब हम यार्न ओवर करेंगे उसके बाद जो हम रॉन्ग साइड जाएंगे जब, तो जो भी यार्न ओवर होंगे उनको हम उल्टे साइड से ही बनाएंगे। ये देखिए ये भी मिला तीसरा, इसको ऐसे बना दिया। अब पूरा यार्न ओवर उल्टा ही बनाते हुए जाएंगे। जब लास्ट में हमें यार्न ओवर मिलेगा उसको भी हम उल्टा ही बना देंगे। तो देखिए मैं इस रो को पूरा कंप्लीट कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमें लास्ट अपना जो 4th यार्न ओवर है वो मिला हुआ है ये वाला। तो इसको भी हम उल्टे साइड से ही निडल डालकर, बैक साइड से देखिए निडल डालकर उल्टा बना देंगे, और बाकी के सभी दोनों उल्टे। तो ये देखिए हमारी 2 रोज बन गई हैं। देखिए थर्ड रो, पहला फंदा स्लिप किया, एक फंदा उल्टा बनाया। देखिए ये अगेन यहाँ पर हम एक यार्न ओवर करेंगे और 16 फंदे उल्टे बनाएंगे। ये 16 फंदे बना लिए हैं। तो अब क्या करना है, अगेन यार्न ओवर करना और 3 फंदे हम उल्टे बना देंगे। देखिए 1 2 और 3 उल्टे बना दिए। फिर से यार्न ओवर और 16 फंदे हम उल्टे बना देंगे। यहाँ पे देखिए लास्ट में 2 फंदे बचे हैं। 2 फंदों से पहले यार्न ओवर और दोनों को उल्टा बना लीजिए। ये देखिए रॉन्ग साइड में क्या करना है, ये हमारी 4th रो होगी। तो जैसे हमने सेकेंड रो में बनाया था कि जो भी यार्न ओवर थे उनको हमने बैक साइड से निडल डालकर उल्टा बना दिया था, और बाकी के फंदे सभी हमें उल्टे बनाने हैं। तो जो भी आपकी रॉन्ग साइड रो होगी, जब तक हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तब तक आपको ऐसे ही बनाना है। तो आप इस रो को बनाइए, राइट साइड
रो नंबर 5। देखिए पहला फंदा स्लिप किया, थ्रेड आगे लाइए, एक फंदा उल्टा बनाएंगे और यार्न ओवर किया। इस बार हम 17 फंदे उल्टे बनाएंगे। देखिए 2 बना लिए मैंने, तो आप 17 फंदे होने तक इसको बनाइए। तो ये देखिए हमने 17 फंदे बना लिए हैं। अब क्या करना है, यार्न ओवर करना है और सेंटर में 5 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। तो बेसिकली हमने सेंटर में क्या किया था, 1 के 3 बनाए थे, 3 के 5, तो यही कर रहे हैं हम। यार्न ओवर करके देखिए 5 फंदे बना लिए। अब यार्न ओवर करिए, लास्ट के 2 फंदे बचने तक हम इसको पूरा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए 2 फंदे बचे, यार्न ओवर करेंगे, दोनों को उल्टा बना देंगे। रॉन्ग साइड रो को जैसे हम पहले बनाते हैं, जो यार्न ओवर वाले फंदे होते हैं उनको आप उल्टा बनाएंगे, बाकी तो उल्टे बनाएंगे ही। तो इस तरीके से आप ये वाली रो 6 रो कंप्लीट कीजिए। देखिए रो 7, स्लिप 1, थ्रेड आगे लाइए, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, यार्न ओवर। अब जब तक हमें सेंटर में जो हमने फंदे बढ़ाए थे वहां तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हम इसको ऐसे ही उल्टे बनाते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे हमने यार्न ओवर करने के बाद में 18 फंदे उल्टे बनाए हैं। फिर यार्न ओवर करेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फंदे उल्टे बनाए। फिर से यार्न ओवर करिए और लास्ट तक के 2 फंदे बचने से पहले हम यहाँ पे उल्टा बनाते हुए जाएंगे। तो देखिए हमने ये इतना कंप्लीट कर लिया, बैक साइड से भी यहाँ से ने बनाया था, बैक साइड से भी ने बना लिया। तो अब हम क्या करेंगे, 12 सलाइयाँ बनाएंगे उल्टी उल्टी। तो एक तरफ हमारे पास 6 लाइंस और यहाँ पर होंगी और बैक साइड में भी 6 लाइंस होंगी। तो देखिए यहाँ पे हमने ये रोज़ बना ली थी। इसके बाद में हमने यहाँ पे, आप ये मार्कर देख रहे होगे, तो सेंटर में हमारे पास यहाँ पर 11 फंदे हैं, फिर यहाँ पे 20 फंदे और ये 20 फंदे हैं। तो अब देखिए करना क्या है। तो देखिए ये जो फंदा है इसको सामने रख के और यहाँ से इस मार्कर तक ये जो 20 फंदे इनको हम उल्टा बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने उल्टे फंदे बना लिए, तो इसको अब यहाँ से हम हटा देंगे या फिर आप इसमें चढ़ा दीजिए वापस। चलिए अब ये जो फंदे हैं सेंटर में देखिए हमारे पास 3 6 9 11, ये देखिए 11 फंदे हैं। तो क्या करना है, 10 फंदे हम इसमें से उल्टे बनाएंगे। ये देखिए 10 फंदे हमने उल्टे बना लिए। अब क्या करना है, सेंटर का एक फंदा ये जो बचा हुआ है ये वाला, और यहाँ पे ये देखिए मार्कर जो लगा है उसका पहला फंदा ये, तो इन दोनों को एक बना देंगे। इस तरीके से टर्न कर लीजिए, थ्रेड आगे लाइए, फिर से ये वाला जो फंदा जिसको हमने अभी 2 का 1 किया था इसको स्लिप किया, फिर से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए 9 फंदे सीधे बना लिए। 10वां फंदा ये था जो हमने स्लिप किया था, इसको वापस चढ़ा लेंगे। जो सेंटर का जो फंदा एक बचा है, मार्कर हटा दीजिए। ये मार्कर के जो बगल वाला फंदा था और ये सेंटर का, दोनों का एक करेंगे। इस तरीके से टर्न कर लीजिए। अब थ्रेड आगे लाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे और 9 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। ये देखिए ये जो फंदा बचा है 10 फंदे बनाने के बाद में, ये जो हमने स्लिप किया था उसको भी मिला के ये फंदा
और ये, इन दोनों को एक किया, टर्न कर लीजिए, थ्रेड को आगे लाएंगे, फिर से स्लिप किया फंदा और 9 फंदे हम यहाँ पर उल्टे बना देंगे। 9 फंदे उल्टे बना लिए। फिर देखिए ये जो फंदा बच रहा है सेंटर का एक फंदा जिसको हमने पहले उल्टा बनाया था, ये फंदा और ये फंदा दोनों को मिलाकर 2 का 1 कर देंगे। ये देखिए थ्रेड आगे लाइए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी तक हमने 2 रोज में डिक्रीजिंग की है। देखिए एक ये दिख रही है, एक ये, तो 2 रोज हैं, तो ऐसे हमें 6 बार और करना है, तो टोटल हमें 8 बार डिक्रीजिंग हो जाएगी हमारी। तो 6 बार और हम कर लेते हैं सेम फॉलो करते हुए, तो आप इतना कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमने ये 8 बार टोटल डिक्रीज कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यहाँ पे देखिए ये यहाँ से हम अभी बैक साइड में हम यहाँ पर हैं, इसको हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो देखिए उल्टा ही इसको ऐसे ही बनाते जाएंगे। देखिए फ्रंट साइड में नहीं, देखिए अब क्या करना है, 21 बार हमको ये वाला पोर्शन बनाना है। देखिए मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये वाला, ये जिसका कफ वो लेंगे इसको बनाना है। तो ऐसे हमें 21 रो दोनों तरफ से मिलाकर उल्टा उल्टा बनाना है 21 रोज तक। तो आप इसको ना कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमने ये 21 रोज यहाँ से लेके दोनों तरफ से मिलाकर बना ली हैं। ये देखिए 21 रोज हैं टोटल, इधर से और इधर से मिलाकर। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब इधर आ जाइए, अब हम करेंगे इसको बाइंड ऑफ। तो देखिए पहला फंदा स्लिप किया, एक फंदा ये देखिए उल्टा बनाया, और जो फंदा स्लिप किया था उसको इसके ऊपर से निकाल देंगे। ऐसे ही एक और फंदा उल्टा बनाया, फिर पीछे वाले से इसको निकाल दीजिए। तो यही प्रोसेस हमें लास्ट तक फॉलो करते जाना है, जब तक कि हमारे सभी फंदे बंद नहीं हो जाते हैं, तब तक हमको ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको पूरा बाइंड कर लिया है यहाँ से। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा थ्रेड काटेंगे क्योंकि हमें इसको सिलना होगा। तो हम बड़ा थ्रेड काटेंगे, जैसे मैं यहाँ पे मैंने कट किया हुआ है। आप इसको यहाँ से आप निकाल दीजिए। ये देखिए, तो ये देखिए हमारा फ्रंट साइड है, तो इसको ऐसे कर लीजिए बैक साइड में इस तरीके से। और ये जो स्टार्टिंग में जो थ्रेड बचता है, तो अगर आपके पास ये बड़ा है तो आपको इसको बड़ा काटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरा ये छोटा था तो मैंने यहाँ पर इसको बड़ा काटा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से इस तरीके से सिलते हुए हम यहाँ तक पूरा सिलेंगे। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे और ऐसे जाएंगे सिलते हुए। तो इसको मैं देखिए इस तरीके से सिल रही हूँ। ये देखिए, आप कोई भी मेथड यूज़ कीजिए सिलने का जो आपको ठीक लगे। ये देखिए, तो हम हर चीज़, ये जो वी चेन्स दिख रही हैं इनमें से जाकर हम इसको पूरा सिल देंगे। तो आप ऐसे ही सिलते हुए इसको पूरा कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको सिलकर बाइंड कर दिया है। आप इसको कर लीजिए सीधा। तो देखिए सिलने के बाद ही हमें ऐसा दिख रहा है। ये देखिए, तो अब क्या करना है, ये जो हमने फ्लावर बनाया था इसको हम लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस वाले में हमने, ये देखिए ये जो दिख रहा है इसको हमने इधर लगाया है, और अब जो हम लगाएंगे वो हम इस तरफ लगाएंगे नेक्स्ट सॉक्स में। तो यहाँ पर देखिए ये हमने फ्लावर लिया है और ये नेडल में पिंक यार्न लिया है। तो अब हम यहाँ पे ये जो बीच में फ्लावर्स में आपने देखा होगा पट्टियाँ टाइप की बनी होती हैं, तो हम
उसको बनाएंगे इस तरीके से। अगेन हर पेटल्स में जाके आप एक एक बार इसको इस तरीके से बनाइए। तो यहाँ पर देखिए ये हमने बना लिया। अब यहाँ पर हम इसको बांध देंगे या फिर आप गांठ लगा दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर गांठ लगा रही हूँ और इसको यहाँ पर आप कट कर दीजिए। तो आप देखिए इसको हम फ्लावर जो हमने बनाया था, जिसका वीडियो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमने ये इसको डिक्रीज़ कर रहे थे, जो उसका एंड पॉइंट होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से रखकर इसको सिलेंगे। तो ये देखिए जो इसमें वाइट यार्न अटैच था, तो उसी से हम इसको सिलेंगे और हर पेटल्स को टाइट करेंगे इस तरीके से। तो इससे क्या होगा, जो आपके पेटल्स होंगे वो इधर उधर भागेंगे नहीं। और सेंटर में जाके हम इसको बैक साइड में टक करेंगे। तो ये देखिए हमारे सभी पेटल्स अच्छे से टक हो गए हैं। बैक साइड में हम गांठ लगा देंगे और इसको कट कर दीजिए। तो ये देखिए अभी ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर इस वाले सॉक्स में आप देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पे मैंने स्टोन लगाया हुआ है। तो आप चाहो तो स्टोन लगाओ या फिर आप जिस तरीके से भी इसको डेकोरेट करना चाहते हो तो उस तरीके से डेकोरेट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमारे दोनों सॉक्स रेडी हैं, ये देखिए। तो अगर आपको मेरा ये सॉक्स पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाले समय में नए नए वीडियोस मिल सकें। थैंक यू।